पार उतार दो। भगवान ने कहा कि जल ले आओ, केवट पानी ले आया। पानी कठौता भर ले आवा, केवट राम रजायस पावा। भगवान ने कहा कि केवट मैंने जल मंगाया, गंगा तो गंगा जल होता है, तुम ये पानी क्यों ले आए? केवट ने कहा प्रभु ये आप जैसे बड़े लोगों की गंगा है। ये गंगा आज तक हम जैसे गरीबों का उद्धार नहीं कर पाई। और अगर ये गंगा हम जैसे गरीबों का उद्धार कर पाती तो न जाने कितनी पीढ़ियां मेरी इस गंगा में नाव चलाते चलाते खप गईं, लेकिन आज तक हमारी न दशा बदली न हमारी दिशा बदली। और केवट सच्चे समाजवाद की बात करता है। भदौरिया जी, ये मानस का समाजवाद है। केवट ने कहा कि हम जैसे गरीबों का आज तक ये गंगा उद्धार न कर पाई, ये तो बड़े लोगों की गंगा थी। और अगर ये हम जैसे गरीब निर्बल कमजोर जो का उद्धार कर पाती होती तो न जाने कितनी पीढ़ियां हमारी इस गंगा में नाव चलाते चलाते खप गईं। आज तक हमारी दशा और दिशा नहीं बदली, हम जैसे थे वैसे ही। लेकिन इसलिए मैं इसको गंगा को गंगा जल नहीं कहता, क्योंकि ये तो बड़े लोगों का उद्धार करती है। इसलिए मैं इस गंगा को पानी ही कहता हूं। इसलिए पानी कठौता भरी ले आवा, केवट राम रजायस पावा। तो फिर केवट ने कहा कि प्रभु असली गंगा तो अब मैं प्रकट करूंगा, जो आपके चरणों को प्रक्षालित करके महाराज, क्योंकि मैंने सुना है कि ये गंगा आपके नख निर्गता है। जब ब्रह्मा ने वामन के रूप में अपने कमंडल में आपके पैर का अंगूठा धोया तो गंगा प्रकट हो गई, वही गंगा बन गई, वही जल गंगा बन गया। तो आप इस गंगा का जन्म आपके चरणों से हुआ है। तो प्रभु एक बार ब्रह्मा ने आपके चरण धोकर के गंगा प्रकट की थी, जो आज तक उद्धार करती आ रही है, पतित पावनी बन गई है। आज ये केवट इस घाट पर अपने कठौते में गंगा प्रकट करेगा, जो गरीबों के उद्धार का कारण बनेगी, गरीबों के लिए प्रेरणा बनेगी कि बड़े लोगों का उद्धार नहीं, अगर भगवान से किसी को प्रेम है तो भगवान इस धरती पर भी अपने चरण धुलवा करके गंगा प्रकट कर सकते हैं। यानी भगवान सबके हैं, निर्बल के बलराम। और इसलिए केवट कहता है मैं गंगा जल को तो पानी ही कहता हूं, लेकिन अब जो गंगा मैं प्रकट करूंगा वह गंगा जल बनेगा। और मित्रों, आपको आश्चर्य होगा, देवी और सज्जनों, आपको आश्चर्य होगा कि मेरे प्रभु ने जब कहा कि केवट जल ले आओ और जल लाकर के चरण प्रक्षालित कर लो, तो ये केवट गांव की ओर भाग गया। भगवान ने कहा मैंने तुमसे कहा है कि लाकर के गंगा जल लाकर के महाराज मेरे चरणों का प्रक्षालन कर लो, और तुम कहां भागे जा रहे हो? केवट ने कहा कि प्रभु आता हूं।
प्रभु आता हूं। क्यों? कहां जा रहे हो? केवट ने कहा कि प्रभु मैंने सुना है ऐसा कि वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि अगर जीवन में कोई बुरा कर्म करो तो अकेले ही करो, उसमें परिवार को, पत्नी को भागीदार मत बनाओ। और जीवन में अगर कोई अच्छा कर्म करना हो, कोई धर्म कर्म करना हो, कोई धार्मिक कृत्य करना हो, तो उसमें परिवार और पत्नी के साथ मिलकर के कर्म करो, ताकि खुद भी तरो और पत्नी परिवार के भी मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करो। प्रभु हमारे जीवन में पहली बार ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, इसलिए आपके चरण धोने का सौभाग्य मैं अकेले प्राप्त नहीं करूंगा। जाकर के परिवार और पत्नी को तो बुला लाओ। और मित्रों, यह बात बनाई हुई नहीं मैं कह रहा हूं। कलि पावन अवतार कविकुल चक्र चूड़ामणि संत शेखर पूज्य चरण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गीतावली रामायण में लिखते हैं, कवितावली रामायण में लिखते हैं, प्रभु रुख पाए के बुलाए बालक घरनी। भगवान का रुख देखा कि चरण धुलवाने के लिए तैयार है मेरे प्रभु, तो केवट दौड़ा। क्यों दौड़ा? बोले प्रभु रुख पाए के बुलाए बालक घरनी, और बंद के चरण चौंतीस बैठे हैं घेरी घेरी। बालक बच्चों को, घरवाली को, पत्नी को, सबको बुला लाया केवट, और भगवान को सारे परिवार ने घेर लिया, पूरे कुटुंब को बुला लाया। और छोटो सो कठोता भरी आनी पानी गंगा जू को। और तुलसी की कलम देखिए, तुलसीदास जी यहां भी गलती नहीं करते, यहां भी पानी ही लिखते हैं। अभी तो ये पानी ही है, अभी गंगा जल नहीं बना जब तक प्रभु के चरण प्रक्षालित नहीं कर लूंगा। तो छोटो सो कठोता भरी आनी पानी गंगा जू को, और धोए पाए पियत पुनीत बारी फेरी फेरी। तुलसी सराहे ताको भाग सानुराग सुर। महाराज देवता आकाश में देख रहे हैं, इस नभ मंडल में महाराज देवता देख रहे हैं, और इस केवट के भाग्य की सराहना कर रहे हैं कि बड़े बड़े योगी, ऋषि, तपस्वी, मुनि, महंत, त्यागी, महात्यागी, परिव्राजकाचार्य, परमहंस, यति जति प्रभु के चरण प्रक्षालित करने का अवसर नहीं पाते। और ये देखिए, इस केवट का भाग्य देखिए कि महाराज परिवार के सहित, अकेले नहीं, परिवार के सहित भगवान के चरणों का प्रक्षालन कर रहा है। धोए पाए पियत पुनीत बारी फेरी फेरी, और तुलसी सराहे ताको भाग सानुराग सुर। बरसे सुमन जय जय कहे टेरी टेरी। महाराज देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा करना प्रारंभ कर दिया। बरसे सुमन जय जय कहे। आज पूरा नभ मंडल में सारे देवता देवांगनाओं के साथ केवट की जय जयकार कर रहे हैं। जय हो जय हो जय हो। बरसे सुमन जय जय कहे टेरी टेरी,
और विविध स्नेह सानी बानी आसयानी सुनी, हसे राघव जानकी तन हेरी हेरी, हसे राघव जानकी तन हेरी हेरी, हसे राघव जानकी तन हेर हेर के। और वही बात तुलसीदास जी लिखते हैं मानस में, बेह से करुणा अयन चितई जानकी लखनु तनु। भगवान आज राम लक्ष्मण को देख करके मुस्कुराते हैं, लक्ष्मण और श्री सीता जी को देख करके मुस्कुराते हैं प्रभु। और आप देखें कितनी सुंदर बात कहते हैं महाराज। केवट भागा, विद्वान कहते हैं विद्वानों ने कहा कि महाराज जब केवट गांव की ओर भागा और अपने परिवार और कुटुंब के लोगों को, अपने परिवार और कुटुंब के लोगों को एकत्रित किया और कहा कि आज हमारे कुल में, हमारी परंपरा में, हमारे खानदान में पहली बार ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि भगवान श्री राघवेंद्र अपने भाई लक्ष्मण और सीता के सहित हमारी नाव में बैठने के लिए गंगा के तट पर आए। और मैंने प्रभु के सामने उनके चरण प्रक्षालन करने की शर्त रखी है और प्रभु ने आज्ञा आज्ञा दे दी है। केवट राम रजायस बाबा, प्रभु की आज्ञा है, राजी है प्रभु। और इसलिए मैं तुम सबको साथ लेने आया हूं कि हम सब मिलकर के आज भगवान श्री राघवेंद्र के चरणों का प्रक्षालन करेंगे। महाराज जब ऐसा सुना परिवार के लोगों ने, कुटुंब के लोगों ने, तो महाराज सब झूमने लगे, नाचने लगे। महाराज सारे कुटुंब में महाराज एक दूसरे का हाथ पकड़ करके नाचने लगे। अपार प्रसन्नता है। पहली बार किसी कमजोर को, किसी गरीब को, किसी निर्बल को भगवान के चरण छूने का, भगवान के चरण प्रक्षालित करने का अवसर मिलेगा। और महाराज सब नाचने लगे, सब गाने लगे, सब झूमने लगे, लेकिन केवट की पत्नी रोने लगी। देवी और सज्जनों, केवट की पत्नी रोने लगी। केवट ने पूछा कि अरे पगली रोती क्यों है? आज तो पुण्यों का सूर्य उदित हुआ है, जन्म जन्मांतर के पुण्यों का आज सूर्य उदित हुआ है, इसलिए राम भद्र के चरण प्रक्षालन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और पगली तो ऐसे खुशी के अवसर पर रोती है, आंसू बहा रही है। आखिर तू रोई तो रोई क्यों, तू बता। केवट की पत्नी ने रोते हुए कहा कि काश आज हम इतने सबल और सामर्थ्य होते, आज हम सबल और सामर्थ्यवान होते कि हमारे घर में सोने और चांदी के बर्तन होते। आज हम स्वर्ण पात्र में प्रभु के चरणों का प्रक्षालन करते। जैसा प्रभु का स्वरूप है उनके अनुसार हम वैसे ही धातु के पात्र में। प्रभु राजा हैं, उनके तो बड़े बड़े भक्त हैं जो उन्हें सोने और चांदी के बर्तनों में भोग लगाते हैं, लेकिन हम गरीब हैं, हम असहाय हैं।
हम अभावग्रस्त हैं, हमारे पास कुछ है नहीं। केवट ने कहा कि पगली, पहली बात तो हमारे यहां सोने और चांदी के बर्तन नहीं हैं, और अगर होते तो भी हम प्रभु के पांव स्वर्ण पात्र और रजत पात्र में प्रक्षालित नहीं करते। अगर चांदी और सोने के बर्तन होते तो भी मैं प्रभु के पांव प्रक्षालित नहीं करता उन बर्तनों में। क्यों? केवट ने कहा कि मैं तो इसी लकड़ी के कठौते में करता, और कठौते में आज भी करूंगा। क्यों? ऐसा आप क्यों करते हैं प्राणनाथ? और केवट कितनी मर्म की बात कहता है। केवट ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो कठौते में ही चरण का प्रक्षालन करूंगा, और करता भी तब भी करता जब अगर सोने और चांदी के बर्तन होते मेरे घर में, तब भी करता, तब भी लकड़ी के कठौते में करता। क्यों? कहा कि सुन देवी, धातु के पात्र में जल को सोखने की क्षमता नहीं होती है। धातु के पात्र में जल को सोखने की क्षमता नहीं होती है, लेकिन लकड़ी के पात्र में, कठौता में यह क्षमता होती है, वो जल को सोख लेता है। और मैं प्रभु के चरण अपने लकड़ी के पात्र में, कठौता में धोऊंगा तो उससे दो बातें होंगी। दो बातें क्या होंगी? केवट ने समझाया पत्नी को कि देवी, पहली बात तो यह होगी कि लकड़ी के पात्र में, कठौता में जब मैं प्रभु के चरणों का प्रक्षालन करूंगा तो सबको चरणामृत बांट भी दूंगा, तो भी लकड़ी का पात्र चरणामृत को सोख लेगा। और जब कभी, क्योंकि प्रभु तो रोज मिलेंगे नहीं, और जब कभी हमें चरणामृत पीने की इच्छा होगी, प्रभु की याद आएगी, उसमें और पानी मिलाऊंगा, चरणामृत बन जाएगा, और नित्य प्रति प्रभु के चरणामृत का सेवन करूंगा। इसलिए मैं लकड़ी के पात्र में ही प्रभु के चरण प्रक्षालित करूंगा, धातु के पात्र में नहीं, स्वर्ण पात्र में नहीं, रजत पात्र में नहीं। वैसे तो धातु का पात्र मेरे घर में है ही नहीं, इतनी गरीब